हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। अभी तक हमने मेटल कार्बोनिल्स के अंदर उनकी प्रेपरेशन स्टडी की थी, ठीक है, कि मेटल कार्बोनिल्स आपके पास क्या होते हैं, ठीक है, किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके पास लिगेंड यहाँ पे मेटल्स के साथ जो है हमारे पास कंपाउंड बनाता है। और फर्दर इसके बाद हमने प्रेपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन जो मेटल कार्बोनिल्स कंपाउंड्स के अंदर थी उनके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज जो हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट रहेगा इस मेटल कार्बोनिल्स के रिगार्डिंग, दैट विल बी इट्स बॉन्डिंग, कि आपके पास स्ट्रक्चर और हमारे पास बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से रहेगी इन दीज मेटल कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस। तो अगर आपको ध्यान में हो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के बारे में बताया था, ठीक है, पाई एसिड लिगेंड्स। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं, दैट इज़ मतलब जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ दैट इज़ योर पाई एसिड लिगेंड्स। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि हमारे पास कुछ एक लिगेंड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है कि दे पोजेसिस वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास क्या होता है, दे पोजेसिस वेकेंट, इनके अंदर जो आपके पास वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, दे पोजेसिस वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इनके पास होते ही होते हैं, लेकिन साथ में इनके पास आपके पास क्या होता है, इनके अंदर आपके पास वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं आपके पास, ठीक है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हमारे पास, ये इन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको ये डोनेट कर सकते हैं मेटल्स को, ठीक है, दे कैन डोनेट दीज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दी मेटल। अब जब आप सभी को पता ही है कि जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को डोनेट होता है तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन के आएगा। दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, जो आपके पाई एक्सेप्टर, ठीक है, पाई एसिड लिगेंड या फिर आप इसको बोल सकते हैं पाई एक्सेप्टर, ठीक है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, ठीक है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास इनके अंदर वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल को डोनेट करेंगे। और जब वो मेटल को डोनेट करेंगे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप सभी को पता ही है कि हमारे पास जब पूरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इन इट्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स, कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपके पास डोनेट हो रहा है इन लिगेंड से टू दी मेटल। और आपके पास किस तरह का बॉन्ड बन के आएगा, सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन के आएगा, ठीक है। इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं, हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि ये जो लिगेंड्स हैं इन्होंने आपके अपना ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, इसको डोनेट कर दिया मेटल एटम के मेटल एटम को, और इससे आपके पास जो है एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड जो है आपके पास वो बन के आ गया। अब देखिए इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के अलावा इनके पास जो है आपके पास वो वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स भी हैं। वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है कि इनके पास टेंडेंसी है कि वो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास मेटल होगा उससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इन दीज ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये खाली पड़े हुए हैं। तो अगर खाली पड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इनके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दैट मीन्स जो मेटल एटम होगा इसके जो खाली ऑर्बिटल होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल, वहाँ पे ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और जो इसके फील्ड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, इस मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे डोनेट कर देगा, इन वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, आपके पास पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं, या फिर हम सिंपली पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स बोलते हैं, या फिर हम इनको पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स भी बोलते हैं। तो देखिए ये लिगेंड्स हमारे पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ। सेकंड, अब आपके पास मेटल जो है जो उसके पास अपने फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल आपके पास लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। दैट मीन्स यहाँ से दो तरह के बॉन्ड बन रहे हैं। पहला जो हमारा लिगेंड है वो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, सेकंड मेटल वापस लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं बैक बॉन्ड, ठीक है। मतलब पहला बॉन्ड लिगेंड ने बनाया मेटल के साथ, ठीक है, लिगेंड ने बॉन्ड किया मेटल के साथ, ठीक है। तो अब सेकंड क्या हुआ, अब मेटल जो है इसके पास फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास डोनेट हो जाएंगे टुवर्ड्स द मेटल। तो ये जो हमारा सेकंड बॉन्ड बन के आया इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्ड कौन बना रहा है, मेटल बना रहा है, किसके साथ, लिगेंड के साथ। और क्यों बना रहा है, क्योंकि जो मेटल एटम है आपके पास इसके पास फील्ड ऑर्बिटल्स है, ठीक है, और लिगेंड के पास टेंडेंसी है, ठीक है, क्यों टेंडेंसी है कि इसके पास इन जो मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। ये टेंडेंसी इसलिए है क्योंकि लिगेंड के पास जो है आपके पास वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स है उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए जो कि मेटल के फील्ड डी पाई ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है जब भी इस तरह के लिगेंड्स होंगे हमारे पास, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो आपके पास यूजुअली कम्प्लेक्सेस हमारे पास बनाते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। मतलब ये जो लिगेंड्स होंगे दे कैन स्टेबलाइज योर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो
इस तरह के लिगेंड्स जो होते हैं दे कैन स्टेबलाइज जो आपकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं उनको ये स्टेबलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों स्टेबलाइज करेंगे? ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होगा, जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी डेफिनेटली मेटल्स के पास उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की उसके पास उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के पास डेफिनेटली उसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो फील्ड रहेंगे। तो ये जो आपके पास बैकबोन बन रहा है वो तभी बनेगा जब मेटल के पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो लिगेंड्स होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड दे कैन स्टेबलाइज मेटल। ठीक है, इन देयर लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बोल सकते हैं। लो ऑक्सीडेशन किस तरह की हो सकती हैं आपके पास, आइदर ज़ीरो होगी, ठीक है, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, या फिर आप बोल सकते हैं कि हमारे पास लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह की होगी, कब लाइक +1 +2 इस टाइप वाली। ठीक है, तो इस तरह के कम्प्लेक्सेस जो होते हैं हमारे पास उनको स्टेबलाइज करेगा। इवन जो आपकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी उनको भी आपके पास स्टेबलाइज कर सकता है। तो अब देखिए जो आपका लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हम इसी की बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनिल्स के अंदर, क्योंकि मेटल कार्बोनिल मतलब यही है कि मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में आपके पास बॉन्ड बनेगा और आपके पास इन्हीं के कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो हमारे पास क्या होता है, अगर आप इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर वगैरह अगर ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा इस तरह से। ऑक्सीजन आप सभी को पता ही है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो जिसमें से दोनों ने यूज़ कर लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ से दो बॉन्ड बन के आ जाएंगे। और इसके अलावा कार्बन जो होता है इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है, और ऑक्सीजन जो है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा टू दिस कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, 2 ये नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, तीसरा ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है कार्बन को, और इस तरह से हमारे पास जो है ट्रिपल बॉन्ड बन के आएगा, और ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के पास जो है आपके पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम है दोनों के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब देखिए जब आपके पास मेटल कार्बोनिल्स बनेंगे, ठीक है, नाम ही बता रहा है मेटल कार्बोनिल्स, तो मेटल कार्बोनिल्स की फॉर्मेशन में जो कार्बन एटम है, ठीक है, ये जो उसके पास लोन पेयर है इसको डोनेट कर देगा, ये किसको डोनेट करेगा, मेटल एटम को। ठीक है, तो जब मेटल को एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा तो इस तरह से हमारे पास कंपाउंड्स बन के आएंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब कार्बन अपना एंड जो कार्बन वाला एंड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएगा मेटल को। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आपके पास मेटल कार्बोनिल्स, और मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट इज़ वाई दीज कंपाउंड्स आर योर ऑर्गेनोमेटालिक्स इन नेचर। ठीक है, इसी वजह से आपके पास ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करता है तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू ये आपके पास कोऑर्डिनेट कर सकता है मेटल को। ठीक है, तो मतलब कि वो हमारे पास जो मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो 3 तरह से बन सकते हैं। पहला, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब ये आपके पास मेटल को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो जो मेटल को अप्रोच करेगा वो 3 वे से आपके पास जो है वो अप्रोच कर सकता है। पहले जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, टर्मिनल यहाँ पे मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इज बिहेविंग एज अ टर्मिनल लिगेंड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है, एज अ टर्मिनल लिगेंड। तो टर्मिनल लिगेंड मतलब क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे बिल्कुल जैसे आपके पास एंड होंगे वहाँ पे जाके ये बॉन्ड कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एंड पे जाके इस तरह से। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि बिल्कुल टर्मिनल पे है आपके पास जाके ये। ठीक है, तो पहली वे है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ टर्मिनल लिगेंड। सेकंड होती है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ ब्रिजिंग लिगेंड। तो देखिए ब्रिज जो है आपके पास 2 तरह से कर सकता है बिटवीन 2 मेटल्स। ठीक है, ब्रिज कर सकता है, पहली वे है आपके पास 2 मेटल्स के बीच में। तो 2 मेटल्स के बीच में किस तरह से ब्रिज करेगा, आइदर सिमेट्रिकल ब्रिज होता है हमारे पास, या फिर आप बोल सकते हैं एसिमेट्रिकल ब्रिज। तो मैं सिंपल आपके पास बता रहा हूँ इसको, 2 मेटल आइटम्स होंगे, ठीक है, इस तरह से उनके बीच में ये ब्रिज कर जाएगा। ठीक है, ब्रिज मतलब इस तरह से जो है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पे दोनों मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, लाइक दिस मेटल और ये कार्बन जो है इनके साथ जो है यहाँ पे दोनों के साथ जो है ये इस तरह से जो है आपके पास ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब थर्ड टाइप जो हमारी ब्रिजिंग होती है मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में, ठीक है, दैट इज़ योर ट्रिपली ब्रिज। ठीक है, सेकंड वे है हमारे पास एज अ
ट्रिपली ब्रिज लिगेंड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 3 मेटल के बीच में जो है आपके पास ब्रिज करेगा। ठीक है, तो 3 मेटल देखो आपके पास किस तरह से होंगे, इस तरह से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, दिस इज योर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। अब 3 मेटल्स होंगे हमारे पास, दिस इज़ 1। ठीक है, इनके बीच में आपस में बॉन्ड होंगे 2 और ये 3। ठीक है, इन तीनों के बीच में आपस में बॉन्ड है। अब यहाँ पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इनके साथ जो है इस तरह से ब्रिज कर जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो ट्रिपली ब्रिज, एज अ ट्रिपली ब्रिज लिगेंड। यहाँ पे 2 के बीच में ब्रिज कर रहा है तो जिसको हम बोल सकते हैं डबली ब्रिजिंग लिगेंड, और यहाँ पे बिल्कुल टर्मिनल वे में कर रहा है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन वे होती है आपके पास दैट इज़ एज अ टर्मिनल लिगेंड। ठीक है, इसको हम आपके पास बोलते हैं कि जो हमारे मोस्ट कॉमनली जो बॉन्ड बन के आते हैं वो आपके पास एज अ टर्मिनल बन के आएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के। ठीक है, विद दैट ऑफ मेटल एटम्स। तो ये जो हमारा ग्रुप होता है, ठीक है, इन सभी में हमारा जो ग्रुप होगा ये वाला मेटल कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप्स, ये आपके पास जो होते हैं वो लीनियर होते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर लीनियर। ठीक है, तो अब स्टडी करते हैं हमारे पास कि बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से होती है। ठीक है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, किस तरह से बॉन्डिंग होती है, तो ध्यान से समझना है आपने इस टॉपिक को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास ये। तो अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूँ तो देखो, पहली चीज़ तो आप सभी को पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारे पास, इसकी जो लुईस एसिडिटी होती है। ठीक है, लुईस एसिडिटी मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो आपके पास बहुत कम होती है, लुईस एसिडिटी इज़ वेरी स्मॉल। पहली चीज़ तो कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वीक लुईस एसिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने की वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कितने ज़्यादा कम्प्लेक्सेस बनाता है हमारे पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मेटल्स के साथ। तो मतलब ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली प्रॉपर्टी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो हाई स्टेबिलिटी होती है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की इन द मेटल कार्बनिक कम्प्लेक्सेस ड्यू टू दी दिस इज ड्यू टू दिस द मल्टीपल नेचर ऑफ मेटल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या होता है कि जो हाईली स्टेबिलिटी है इस कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की मेटल कार्बोनिल्स के अंदर, दिस इज़ ड्यू टू दी मल्टीपल नेचर। हमारे पास क्या होगा यहाँ पे मल्टीपल नेचर होगा किसका, जो मेटल और कार्बन ऑक्सीजन कार्बोनिल जो बॉन्ड है हमारे पास इसका। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के एविडेंस होते हैं। वन इज़ योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, जो इसको एक्सप्लेन करेगी। सेकंड हमारी थ्योरी है दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखिए पहली जो हमारी थ्योरी है दैट इज़ योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके पास सिंपली ये बोलती है हमारे पास कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड होगा वो मेटल को अप्रोच करेगा। ठीक है, और जब मेटल को अप्रोच करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेटल और जैसे हमारा मेटल है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मेटल कार्बनिस बॉन्ड जो है आपके पास बन के आ जाएगा। तो ये बनेगा कैसे, कार्बन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, डेफिनेटली कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से हमारे पास, और जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मेटल को डोनेट कर रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ इसका है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये एज सच अब मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कार्बन से एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पास पहले ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं तो इसके ऊपर हो जाएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन के आएगा। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है मेटल का ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर। दैट मीन्स वी आर हैविंग मेटल डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और ये डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है यहाँ पे चला जाएगा, एंड वी आर हैविंग दिस थिंग, मतलब ऑक्सीजन के अब यहाँ पे 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल थिंग है आपके पास ड्यू टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि मेटल कार्बोनिल्स जो है हमारे पास इन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इनके अंदर जो है आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इन स्ट्रक्चर्स का। ये जो आपके 2 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए दीज आर योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ऑफ दी मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं थे इस चीज़ को शो करने के लिए बॉन्डिंग को, तो ये आपके पास थ्योरी थी इतना अच्छा कुछ बता नहीं पाई हमारे पास। तो सेकेंड जो हमारी थ्योरी है दैट इज़ योर एमओ थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है आपके पास एक पिक्चर मिलती है मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बॉन्डिंग का, कि किस तरह से मेटल कार्बोनिल्स में हमारे पास बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग जो है आपके पास मेटल कार्बोनिल्स के अंदर जो है इसकी जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगी बाय यूजिंग दिस थ्योरी। तो ये थ्योरी जो है वो मेनली 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहला पॉइंट यहाँ पे आपका ये है
कि हमारे पास क्या होगा कि जब भी मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपस में इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगी, तो जो कार्बन आइटम होगा, ठीक है, लोन पेयर जो होगा कार्बन आइटम का, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन आइटम, ठीक है, किसका, ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, ठीक है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन आइटम के ऊपर ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, दिस विल बी डोनेटेड, ठीक है, ये डोनेट हो जाएगा किसको, टू दी एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आइटम, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड टू दी एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ, किसके होने चाहिए, मेटल आइटम के, ठीक है। जो भी आपका मेटल आइटम होगा उसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे, वहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर है वो आपके पास डोनेट हो जाएगा, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं देयर इज़ अ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। देयर इज़ अ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, और कौन देगा, कार्बन देगा, ठीक है, इनटू दी जो आपके पास सूटेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, इनटू दी सूटेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, वी आर गेटिंग अ डेटिव सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक डेटिव सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, वी आर गेटिंग डेटिव सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। देखिए किस तरह से बना, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है ना यहाँ पे आपके पास, मैंने आपको क्या कहा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देगा किसको, मेटल एटम को, और मेटल एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ एक्सेप्ट करेगा, इनटू इट्स सूटेबल वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर तो वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर ही आएंगे, फील्ड के अंदर तो आपके पास नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो मेटल एटम जो है इन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसके अंदर जो सूटेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है इस थ्योरी का, अब देखिए डेटिव सिग्मा बॉन्ड तो हमारे पास यहाँ पे बन गया, ठीक है, डेटिव सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हमारे पास हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देयर इज़ अ पाई ओवरलैपिंग, अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे होगी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है, या फिर आप इसको बोलेंगे दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ बैक डोनेशन, ठीक है, और आप इसको बोल सकते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब पाई ओवरलैपिंग होगी या बैक डोनेशन बोल सकते हैं आप इसको, या बैक बॉन्डिंग होगी, और ये होगी किसके बीच में, ठीक है, ये आपके पास होगी इन किसके बीच में, जो आपके पास फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। दिस पाई ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन द फील्ड मेटल के डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे डी वाले, ठीक है, वो, ठीक है, फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल्स एंड, और किसके साथ में होगी, जो आपके पास वैकेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के, ठीक है, जो आपका लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके पास जो वैकेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे उनके बीच में और मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल्स के बीच में आपके पास ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ से मेटल से कार्बन मोनोऑक्साइड की ओर जो है वो अब बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। पहला बॉन्ड बना कार्बन से मेटल की ओर, अब सेकंड बन रहा है मेटल बना रहा है बॉन्ड किसके साथ, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कार्बन, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वहाँ से आपके पास बैक डोनेशन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है आपके पास इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहली सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, देखिए मेटल एटम होगा, ठीक है, इसके पास इस तरह से ऑर्बिटल होंगे मेटल एटम के पास, ठीक है, दिस इज़ योर नेगेटिव एंड, दिस इज़ योर पॉजिटिव एंड, और ये कैसे ऑर्बिटल है, ये है आपके पास मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज़ योर वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, खाली है आपके पास। अब ये इंटरेक्ट करेगा आपके पास, ओवरलैप करेगा विद दी जो आपके पास फील्ड ऑर्बिटल होगा, ठीक है, जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है किसके पास, कार्बन के पास, ठीक है। तो ये है आपके पास एक, यहाँ पे मैं आपके पास इस तरह से एक आपके पास ऑर्बिटल बनाता हूँ कार्बन का, जहाँ पे आपके पास क्या है, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, ये जो ऑर्बिटल है जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, और सेम सिमेट्री का है एज दैट ऑफ दिस वैकेंट ऑर्बिटल और मेटल, ठीक है, दोनों के प्लस 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 के आपके पास, तो आप इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होगी, ठीक है, और जब ये इंटरेक्शन होगी हमारे पास, वी आर हैविंग, आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से मेटल की ओर बॉन्ड, दैट इज सिग्मा, आपके पास डेटिव बॉन्ड बनेगा, मतलब हमारे पास मेटल एटम इस तरह से, और ये आपके पास नेगेटिव एंड होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है इन दोनों के ओवरलैपिंग वजह से आपके पास एक बॉन्डिंग रीजन बन के आएगा इस तरह से, ठीक है, ऑफ दी दिस सिमेट्री, और साथ में आपके पास यहाँ पे कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इज़ योर
सिग्मा ओवरलैप, इसको आप बोलोगे सिग्मा ओवरलैप, या फिर आप इसको बोलेंगे एक ही चीज़ है, कार्बन टू मेटल ओवरलैप। ठीक है, कार्बन टू मेटल बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना है, बॉन्ड कहाँ से बना, कार्बन से बना टुवार्ड्स दी मेटल एटम। अब सेकंड सिचुएशन क्या है हमारे पास, सर चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो आपका ऑर्बिटल है दिस इज़ योर फील्ड। ठीक है, दिस इज़ योर फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का कौन सा ऑर्बिटल है, फील्ड, जहाँ पे आपके पास कार्बन के ऊपर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन है जो आपके पास मेटल का फील्ड ऑर्बिटल होगा। अब कौन सा ऑर्बिटल लेंगे हम, मेटल का ऑर्बिटल लेंगे विच इज़ फील्ड। ठीक है, तो ऑर्बिटल कौन सा लेना है, हमें लेना है डी। ठीक है, वी आर टेकिंग मेटल फील्ड डी ऑर्बिटल्स। सो दिस इज योर फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। और ये कौन सा ऑर्बिटल होगा मेटल का, दिस इज डी ऑर्बिटल होगा आपके पास ये मेटल एटम का। ठीक है, तो दिस इज योर प्लस प्लस एंड दिस इज योर साइन। ठीक है, ये हमारे साइन हो गए। अब आपके पास ये ओवरलैप करेगा, किसके साथ ओवरलैप करेगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने आपको कहा था कि इस तरह का ऑर्बिटल होगा आपके पास जो आपके पास वैकेंट होगा। ठीक है, द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल जो भी आपके पास यहाँ पे होंगे इस तरह से। ठीक है, ये होगा इस तरह से आपका वैकेंट ऑर्बिटल। तो अगेन दिस इज ऑफ प्लस सिमेट्री, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, दिस इज वैकेंट, दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, दिस इज वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे मेटल एटम, कहाँ पे करेंगे, इनटू दी दिस एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इनटू दी वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ से बॉन्ड कौन बना रहा है, मेटल बना रहा है टुवार्ड्स द कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास क्या पिक्चर बन के आएगी यहाँ से, वी आर हैविंग मेटल एटम, दिस इज़ वन, दिस इज़ सेकेंड, और दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, और यहाँ पे कार्बन एटम होगा। ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगी इस तरह से, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से बॉन्ड बन के आएगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास कार्बन होगा विच इज़ ट्रिपल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसके नेगेटिव एंड दिस इज सॉरी दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज़ योर पॉजिटिव। तो ये आपके पास रीज़न आया विच इज़ ऑफ प्लस सिमेट्री विच इज़ माइनस सिमेट्री। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ योर पाई ओवरलैप। ठीक है, ये आपके पास पाई ओवरलैप है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मेटल टू कार्बन बॉन्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए मेटल टू कार्बन बॉन्ड। तो देखिए अब ओवरऑल इंटरेक्शन हमारे पास क्या होगी, जो ओवरऑल इंटरेक्शन मैं इन दोनों की जो इकट्ठी इंटरेक्शन अगर मैं दिखाऊंगा तो ओवरऑल इंटरेक्शन जो रहेगी मेरे पास दैट विल बी इस तरह से मेरा मेटल एटम होगा। ठीक है, और ये होंगे इसके फील्ड ऑर्बिटल्स, दीज आर द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। ठीक है, यहाँ से इजीली आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा, ये जो मैंने रेड से बनाई है सारे के सारे मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं ब्लैक पेन यूज़ करूँगा दैट विल बी द मेटल वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ये मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, और ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे विद दैट ऑफ जो आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड। ठीक है, तो इसके भी वैकेंट, ठीक है, ये वाले इसके आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, जिनको मैं ब्लैक पेन से शो कर रहा हूँ, ये इसके वैकेंट होंगे, और इसका फील्ड ये रेड वाला। ठीक है, तो ये बाकी सारे के सारे जो भी आपके ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ तो चलो इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है एक आपके पास। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये डोनेट करेंगे इनटू दी दिस वैकेंट ऑर्बिटल्स, और ये वैकेंट कौन से हैं, ये पाई स्टार हैं आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड के। और जब ये ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, यहाँ से जो आपका बॉन्ड बनेगा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जब ये यहाँ पे डोनेट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दीज आर ऑफ, ये है आपके पास फील्ड। ठीक है, ये मेरे फील्ड हैं। ठीक है, और ये भी आपका फील्ड है, और ये वाले कौन से हुए आपके, दीज आर योर वैकेंट ऑर्बिटल्स। सो दिस इज योर ओवरऑल इंटरेक्शन बिटवीन दी मेटल एटम एंड दी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस पूरे टॉपिक की। ठीक है, इस पूरे लेक्चर की सबसे एक इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल, अगर आपको याद हो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके पास एक वीक लुईस एसिड है, मतलब उसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की वो बहुत कम है।
ठीक है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्सेस यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा क्यों होता है हमारे पास, अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो आपकी सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है ना, एंड साथ में हमारी जो पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जो सिग्मा और पाई बॉन्डिंग है हमारे पास, दे आर म्यूचुअली, ये वर्ड आपने ध्यान रखना, दे आर म्यूचुअली, ठीक है, दे आर म्यूचुअली सप्लीमेंटिंग ईच अदर। ये दोनों को, ये जो आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग होती है और जो पाई बॉन्डिंग होती है, वो म्यूचुअली एक दूसरे को सप्लीमेंट करती है, ठीक है। इट म्यूचुअली सप्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को ये सप्लीमेंट करेगी, ठीक है। मतलब एक दूसरे के अंदर जो भी लिमिटेशंस है, जो भी कमियां हैं, उसको ये एक दूसरे के अंदर जो है वो पूरी कर देगी, ठीक है। जो कमियां सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास रहेंगी, वो पाई बॉन्ड के थ्रू पूरी हो जाएगी। जो पाई बॉन्ड के अंदर हमारे पास कमी है, वो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो है पूरी होती है। तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड जो आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और इस ओवरऑल इफेक्ट को हम बोलते हैं, दिस ओवरऑल इफेक्ट इज, ठीक है, दिस ओवरऑल इफेक्ट इज, ये वर्ड आपने बिल्कुल ध्यान में रखना, दिस इज कॉल्ड एज योर सिनर्जिक इफेक्ट। ये जो, तो देखिए जो ओवरऑल इफेक्ट है सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की वजह से, इसको हम बोलते हैं आपके पास सिनर्जिक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज योर सिनर्जिक इफेक्ट। और ये जो हमारे पास म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट होती है, ठीक है, ये जो म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट होगी हमारे पास, दिस म्यूचुअल, इसके बारे में भी आपको मैं समझाऊंगा क्या चीज़ है हमारे पास। ये जो आपके पास म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट होगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, दिस म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड एज योर सिनर्जिज्म, दिस इज कॉल्ड एज योर सिनर्जिज्म, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है आपके पास क्वेश्चन, व्हाट इज सिनर्जिज्म, जब आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाओगे मेटल कार्बन से रिगार्डिंग, अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे पूछा था कि सिनर्जिक इफेक्ट जो है आपके पास किस तरह से होता है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है। तो ये जो म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट होगी वहाँ पे, उसको हम सिनर्जिज्म बोलेंगे। और ये ओवरऑल इफेक्ट जो आपके पास मेटल कार्बन की बॉन्डिंग के अंदर होता है, दैट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग, जो एक दूसरे को म्यूचुअली सप्लीमेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं आपके पास सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। तो आइए आपके पास समझ है क्या चीज़, इसको हम समझते हैं अच्छे से। देखिए तो मैंने जैसा ऑलरेडी कहा ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास एक वीक लुईस एसिड है, मतलब जिसकी टेंडेंसी है आपके पास बहुत कम है। तो देखिए अब क्यों ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, कितना आसानी से कर रहा है, अब ये चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए तो जब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करेगा, ठीक है, एज अ लुईस बेस, जब ये एज अ लुईस बेस बिहेव करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा टू दी एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ दिस मेटल एटम, ठीक है। मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है टू दी एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ दिस मेटल एटम, तो आपके पास क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, जब ये मेटल को डोनेट कर देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपके पास इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया मेटल एटम को। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे आपके पास इसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, वो आपके पास मेटल एटम से बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे यहाँ से, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी कार्बन एटम के ऊपर वो कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी कार्बन एटम के ऊपर, इसकी वजह से इसके पास जो एक्सेप्टर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, ठीक है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होगी इसकी, अब वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो बैक डोनेशन होगी अब वो बढ़ जाएगी जब आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड जो है आपके पास बनेगा। तो जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो बैक डोनेशन जो है आपके पास ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जब बैक डोनेशन हो जाएगी तो डेफिनेटली ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, अब ये बढ़ जाएगी। तो अकॉर्डिंगली हो क्या रहा है, एक तरफ से जब आपके पास एक बॉन्ड बन रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे की टेंडेंसी जो है आपके पास फिर से ऑटोमेटिकली बढ़ जा रही है, ठीक है। तो जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ से बैक बॉन्ड की टेंडेंसी बढ़ जा रही है, और जब बैक बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो आपके पास कार्बन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो इसकी सिग्मा टेंडेंसी जो है फिर से बढ़ गई, ठीक है। तो सिग्मा टेंडेंसी बढ़ेगी तो डेफिनेटली पाई बॉन्डिंग जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के दोनों इफेक्ट जो है वो एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हो क्या रहा है, इसकी वजह से हमारे पास मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो आपके पास बॉन्डिंग होती जा रही है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो पाई डोनेशन की टेंडेंसी, जो पाई बैक बॉन्ड बनेगा उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और जब पाई बैक बॉन्ड बनेगा तो आपके पास डेफिनेटली वही चीज़ मैंने जैसे वो कहा, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी जो है आपके पास वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने यही चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि जब भी हमारे पास डोनेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की टू दी मेटल एटम, ठीक है, दैट इज़ वेन एवर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन अक्कर,
इसकी वजह से आपके पास मेटल आइटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मेटल के पास चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली जो मेटल के पास टेंडेंसी होगी बैक बॉन्ड बनाने की वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की टेंडेंसी जो है अब इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करने की बढ़ चुकी है, क्योंकि इसके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो म्यूचुअल रेनफोर्समेंट होती है इन दोनों की, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिज्म। ठीक है, तो इस सिनर्जिज्म की वजह से हमारे पास होता क्या है, ये जो हमारे पास सिनर्जी का इफेक्ट होता है, इसकी वजह से आपके पास ये जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है इट स्ट्रेंथ्स द पाई बॉन्डिंग। ठीक है, जो आपकी सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है मेरे पास है, तो आप देख सकते हैं सिग्मा बॉन्डिंग से हमारे पास क्या हुआ, सिग्मा बॉन्डिंग स्ट्रेंथन्स। ठीक है, इट स्ट्रेंथन्स दी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, इट स्ट्रेंथन्स द पाई बॉन्डिंग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। जब पाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ आपके पास बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली सिग्मा बॉन्ड देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो एक दूसरे को ये आपके पास कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एक दूसरे को ये सप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए यही रीज़न है आपके पास कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इट विल बिहेव एज अ वेरी वीक लुईस बेस, इट विल बिहेव एज अ वेरी वीक लुईस बेस। ठीक है, टुवार्ड्स जो भी आपके पास नॉन ट्रांजिशन मेटल्स होंगे, टुवार्ड्स नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, उनके जो हैलाइड्स होंगे उनके लिए। ठीक है, टुवार्ड्स नॉन मेटल ट्रांजिशन हैलाइड्स, जैसे आपके पास अगर मैं बात करूँ बोरोन ट्राई हैलाइड होते हैं, एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड होते हैं एटसेट्रा। ठीक है, उनके साथ ये आपके पास वेरी वीक लुईस बेस करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे आपके पास बन रहे थे विद मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके पास मेटल टू कार्बन बैकबोन्ड है वहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास वो क्या रहा है, जो आपके पास ड्रिफ्ट है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की फ्रॉम द मेटल टू कार्बन, ठीक है, दैट विल इंक्रीजेज द सिग्मा डोनेशन पावर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड। तो देखिए बोलने का मतलब सिंपल ये है कि आपने बस इतना ध्यान में रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ तो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्सेस बनाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के हैलाइड्स होते हैं लाइक बोरोन हैलाइड, एल्यूमिनियम हैलाइड, इनके साथ जो इसके बॉन्ड होंगे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मैंने ऑलरेडी रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मेटल टू कार्बन जो आपके पास जब बैक डोनेशन होगी तो उसकी वजह से आपके पास जो सिग्मा डोनेशन पावर हो जाती है कार्बन की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब मेटल टू कार्बन बैक डोनेशन होगी तभी आपके पास सिग्मा जो पावर है कार्बन की टुवार्ड्स द मेटल एटम डोनेशन की वो आपके पास बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसको हम सिनर्जी का इफेक्ट आपके पास बोलते हैं। ठीक है, सो तो इस बॉन्डिंग को जो है ना हम आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आसानी से समझ सकते हैं, और साथ में आपके लिए मैं एक एमओ डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड का। तो देखिए दिस इज़ एस ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, और ये हमारे पी आ गए। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन एटम होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे वो हमारे पास डेफिनेटली थोड़े नीचे रहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एस ऑर्बिटल्स होगा इस तरह से, वी आर हैविंग हेयर एस ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसके पी ऑर्बिटल्स होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, तो अब मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए ये है हमारे पास मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ एमओ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एस ऑर्बिटल है कार्बन का और ये पी ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास। सिमिलरली ये 3 पी ऑर्बिटल्स हैं आपके पास ऑक्सीजन के, एंड दिस इज़ एस ऑर्बिटल ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह से आपके जो हमारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे वो इस तरह से आपके बन के आएंगे। ठीक है, सो दीज आर योर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर मैं इनके नाम लिखूँ, ये हो जाएगा पहला आपका एस। ठीक है, और ये सिग्मा कैरेक्टर का होगा, दिस इज़ एक्स सिग्मा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास दिस इज़ पी सिग्मा, ये आपके पाई होंगे, दिस इज़ पी पाई ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये हमारे पास एस, इसका एंटी बॉन्डिंग होगा सिग्मा स्टार, ये एस सिग्मा। ठीक है, बॉन्डिंग, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखिए कार्बन जो होता है आपके पास दिस इज़ S2P2, ऑक्सीजन जो होता है दिस इज़ S2P4। ठीक है, सभी को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है। तो टोटल हमारे पास 4 कार्बन के पास हैं, 6 ऑक्सीजन के पास है, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 10। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है, तो इनको तो आप इस तरह से इकट्ठे दिखा सकते हो। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है, पाई स्टार ये आपके पास, सॉरी पाई एक्स और पाई 2p x 2p y ऑर्बिटल्स है हमारे पास। और सिमिलरली ये हमारे पास ऊपर जाके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं।
ठीक है, तो मैं को डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी पाई स्टार, ठीक है, एंड दिस इज डेफिनेटली योर पी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ से होमो हमारे पास कौन सा होगा, जो हमारा होमो होगा ये वाला है। होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल दैट इज अवर ल्यूमो, ठीक है, वो आपके पास ये होंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर रहा है, ये कर रहा है होमो हमारे पास ये वाला है, एस सिग्मा स्टार ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, और एक्सेप्ट कौन करेगा, ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मेटल से वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर आपको एक चीज़ क्लियर हो रही हो, देखिए अगर मेटल एटम जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है आपके पास, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जब भी आपके पास डोनेट करेगा टू दिस कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, तो वो कहाँ पे जाएंगे, इस एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, और जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को तो हम यहीं से आपके पास एक बड़ी ऑब्जर्वेशन बन के आएगी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। यहाँ पे हमने बॉन्डिंग स्टडी की है मेटल कार्बन्स के अंदर, और ये जो आपका एमओ दैट इज जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है फॉर दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करवा दिया है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो